वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। 10वीं क्लास में पढ़ता था आलोक। आज स्कूल की छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा। उसने देखा उसकी माँ रो रही थी। आलोक ने पूछा, माँ क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? आलोक के पापा दिल्ली में बिजनेस करने के लिए गए थे। उन्हें 1 साल हो गया था। शुरू में तो पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर कुछ दिन बाद फ़ोन भी आने बंद हो गए। आज वंदना ने फ़ोन किया तो सुभाष जी ने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं अब यहीं रहूँगा, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। वंदना जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थीं। आलोक बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लूँगा, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने पापा के लिए उसके मन में नफ़रत भर चुकी थी। वह अपनी माँ को समझाने लगा। आलोक की बात सुनकर वंदना जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना यह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वंदना जी बोली, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूँगी, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर। आलोक बोला, माँ पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्च चलाना है, आप क्या काम करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूँगा, मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ पढ़ाई कर लूँगा। अगले दिन से आलोक काम की तलाश में भटकने लगा। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। इधर वंदना जी भी काम की तलाश करने लगी, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिला। एक दिन शाम को आलोक को बहुत तेज भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच गया और चाय वाले से बोला, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार एक अच्छा आदमी था, बोला भूख लगी है तो चाय पीने से क्या होगा? आलोक बोला, जी मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में बिस्किट खाने को देता है। आलोक खाने के बाद दुकानदार के पास जाकर बोलता है, बताइए भाई साहब क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका करता रहूँगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। आलोक बोला, लेकिन मैंने आपकी चाय पी है, उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार ने बोला, जा बेटा जब पैसे हों दे जाना। आलोक बोला, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े बाज़ार जा, वहाँ पर एक दुकान है, वहाँ से मुझे बिस्किट ला दे, ये ले पैसे, मेरी साइकिल ले जा। आलोक साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाज़ार पहुँच गया। वह बिस्कुट लेकर वापस आने लगता है। तभी बिस्कुट वाला पूछता है, सुन बेटे, तू और भी दुकानों पर मेरा सामान पहुँचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। आलोक तैयार हो गया, शाम तक जितना बिस्कुट पहुँचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं भाग मत जाना। आलोक बोला, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूँगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन आलोक बिस्किट वाले की दुकान पर पहुँच गया। वह उसका सामान दुकानों पर पहुँचा देता। शाम को उसे कमीशन के 200 रुपये मिल जाते। घर आकर वह अपनी माँ को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुँचता है तो बिस्कुट वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल तू बिस्किट देने के बाद दूसरे बाज़ार में जाकर ये बिस्कुट वहाँ के दुकानों वालों को दिखाना, क्या पता वहाँ से ऑर्डर मिलने लगें, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। आलोक ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। इधर वंदना जी को भी एक घर में काम मिल गया। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। इसी तरह समय बीतता रहा। 10 साल बाद आलोक बहुत पैसा कमाने लगा। उसने पैसे जोड़कर अपनी दुकान खोल ली। दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए। आलोक ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया। कुछ समय बाद वंदना ने एक अच्छी सी लड़की देखकर आलोक की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वंदना ने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने उसके पति खड़े थे। वंदना उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमज़ोर लग रहे थे।
वंदना जी, अब आप क्यों आए हो? सुभाष जी फूट फूट कर रोने लगे। सुभाष जी बोले, मुझे माफ़ कर दो। मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया और मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब न मेरे पास घर है न खाने को रोटी। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वंदना बोली, आपको पता भी है हमने कैसे दिन काटे हैं? आलोक ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बना पाया। मैं तो आपको माफ़ कर भी दूँ, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। सुभाष जी बोले, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, बहुत भूखा हूँ, और हाथ जोड़कर रोने लगे। शाम को जब आलोक घर आया तो उसे सारी बात पता चली। वो माँ से बोला, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे कोई नहीं लगते, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। वंदना जी रोता देख आलोक ने कहा, माँ मैं आपको रोते नहीं देख सकता, ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुँचा देना। सुभाष जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया, लेकिन घर का कोई भी उनसे बात नहीं करता। वंदना उन्हें खाना दे आती थी। सुभाष जी अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। वंदना जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का दुख और जो उसने सहा था नज़र आते थे। एक दिन सुभाष जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। आलोक ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल उनकी पत्नी को था। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और भी आपके पास कोई अच्छे सुझाव हों तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।